करें जी। नमस्कार, मैं मनमोहन खंडेलवाल। इन दिनों एक के विरोध किसानों का फिर से शुरू हुआ है। विरोध के साथ साथ एक सौगात हमें मिली थी झाड़ली में, खेदड़ में और यमुनानगर में थर्मल प्लांट की। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन स्थानों पर थर्मल प्लांटों की स्थापना की। ये थर्मल प्लांट खास तौर से झाड़ली का थर्मल प्लांट इन दिनों किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। उनके खेत बर्बाद हो रहे हैं। खेतों के बर्बाद होने का कारण और कुछ नहीं है। झाड़ली से विभिन्न स्थानों पर गई हाई ट्रांसमिशन लाइनें हैं जो किसानों के खेतों में बड़े टावर लगाए जा रहे हैं जिनके लिए, और किसान मुआवजे की मांग कर रहा है। पिछले 15 सालों से किसानों की यही समस्या है। उनके खेत में खंभे लग जाते हैं लेकिन मुआवजा नहीं मिल पाता। इस संबंध में हम किसानों के लिए कई बार विभिन्न विषयों पर संघर्ष करने वाले विश्ववीर जाट महासभा के अध्यक्ष हैं राजेश धनखड़ जी हैं। राजेश धनखड़ जी, किसान जो ट्रांसमिशन लाइन के टावर लग रहे हैं, या यूं कहें कि इन टावरों ने किसानों की करोड़ों रुपए की कीमत वाली कीमती भूमि को कौड़ियों में तब्दील कर दिया है, तो आपका क्या मानना है? ये टावर नहीं, ये किसानों की मौत है। और ये एक बात उचित है कि लाइट तो कहीं से जाएगी। ये आपने जो सवाल करा, क्या लाइट फ्री में जा रही है? लाइट तो नहीं, फ्री में तो कुछ नहीं है। जब लाइट का पैसा लग रहा है और गांव में एक फ्यूज उड़ने के बाद भी हमारे बिल में उसका सर्विस चार्ज जुड़ के आ रहा है, तो आज किसानों ने, पहले जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और ये करीबन हरियाणा में लाखों ये बड़े जो रावण गढ़वा दिए, रावण मतलब खंबे, हाँ रावण ही है जी। और ये बड़ी है कि हमारे अंग्रेजों के टाइम से कहावतें चली आई कि बोला के सालू का गाड़ दिया, तो आने वाले जनरेशन ये कहेगी कि भूपेंद्र हुड्डा का राज से पोल गिर जाएंगे। ये कहावत बनने वाली है। आज इस सरकार की समय तड़ा और गवालीसन के बीच एक लाइन नहीं, हुड्डा का क्यों कहेगी? सरकार तो अब बीजेपी की सरकार है ना। बीजेपी की सरकार में टावर लग रहे हैं। ये जो टावर पूरा पहले लगे, हाँ, वो 2009 और 2014 के बीच में लगे जी। आज जो टावर लग रहे हैं, उन टावरों का किसानों ने, इस सरकार को, जो किसान विरोधी सरकार है, किसानों की हत्यारी सरकार है जी, और सारा किसान वर्ग उसका विरोध कर रहा है। बीजेपी का सरकार का जी। चाहे 3 काले कानूनों की बात हो, वो भी प्रधानमंत्री ने माफी मांगी वापस जी, जी। अब जब एक लाइन गढ़ के आई हमारे तड़ा और गवालीसन के बीच से, ये बड़े पोलों की, हाँ, तो इस लाइन के लिए किसानों ने संघर्ष किया, हाँ, और सरकार ने, मैं तो कहूं, असली जो परिचय दिया, वो आज का जो मुख्यमंत्री है उसने किसान हितैषी का परिचय दिया है कि किसानों को 200% कलेक्टरेट का मुआवजा ये अब मिला है। हाँ, इसी सरकार में लोगों के अकाउंट में पैसे आए। अच्छा जी। जैसे खेड़ी खुमार है, उसके गांव के एक ब्रह्म जिनका धर्म काटा है, उनके खाते में 10 लाख रुपए एक पोल के आए। एक खंबा है जो पोल लगे है, उसका मुआवजा मिला है। मुआवजा 10 लाख रुपए, कलेक्टरेट का डबल 200%। और जो ये तार गए जो आपके सामने जी, नीचे से जो जमीन, जो नीचे से तार किसी के खेत में पोल लगा डर तार चले गए, उसका 33 मीटर का कॉरिडोर बनाया है और उसका 30% कलेक्टरेट का मुआवजा दिया है। उसका भी मिल रहा है, उसका भी दिया। तो पहले तो कभी नहीं मिला, उसके लिए तो संघर्ष किया बहुत लोगों ने। बात यही है, संघर्ष किया लोगों ने, लोगों को लाठियां मारी गई, पुलिस का भय दिखाया गया, अपनी चौधर की बात करी गई, मुश्किल से कुर्सी लाया, मैंने आपका विकास कर दिया। चौधर की बात मतलब? चौधर की बात कह के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने इस किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार की। अच्छा, और अत्याचार दिख रहा है।
अगर आज सबको ये आज के मुआवजे के बराबर मुआवजा मिलता तो तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का मुआवजा हरियाणा के किसान को मिलता। तो मुआवजा गया कहाँ? अब कंपनियां प्राइवेट है, बिजली प्राइवेट है, पोल प्राइवेट कट रहे हैं, तो या तो इनने भ्रष्टाचार किया है वो पैसे का, चाहे हमारे जज्जर से हल्के से लगा लो, विधायक का भी हाथ होगा। जज्जर में करीब 7,000 पोल कट रहे हैं, तो 10 लाख के हिसाब से लगा लो आप कितने लाख करोड़ का जज्जर में, अकेले जज्जर में। हाँ, और पूरे प्रदेश की बात करो ना आप जी, कितना पैसा गया। और हम तो इसके लिए संघर्ष करेंगे, या तो ये पोल रहेंगे या किसान रहेंगे। तो आपका कहना का मतलब ये है कि किसान को अब सरकार दे रही है, पहले नहीं मिला, पहले अगर मिलता तो किसान की तो वल्ले वल्ले हो जाते, उसका बहुत अच्छा गुजारा हो जाता, उसको तकलीफ तो रोज नहीं होती। किसान तो अपने खेत में जाओ उसी टाइम उसकी मृत्यु है। अब तेरा तो फ्री में पोल कट गया, और एक पड़ोसी भाई 10 लाख रुपए ले रहा है। क्या भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों से कोई दुश्मनाई थी या कंपनियों से प्यार था? नहीं, हुड्डा साहब तो बड़े किसान हितैषी है, किसानों अब ये किसान हितैषी भी तो फ्री में पोल बहुत फैसले किए हैं। अरे भाई कैसे माने, जब तो फ्री में पोल कट गए। आप ये देखो ना, उन्होंने जमीन का रेट क्या करवाया, किसान को क्या मिलता था, 1.5-2 लाख रुपए के मिलते थे। चलो भूमि इनको नुकसान हुआ होगा, ये भूपेंद्र हुड्डा नहीं कराया जी, ये बिल्कुल गलत है कि झूठी अफवाह है। ये पूरे देश में भाव बढ़ा। निमरा नाम क्या भूपेंद्र हुड्डा था? नहीं, वो तो राजस्थान में है। वहां कैसे रेट बढ़ गया? यूपी में मायावती चीफ मिनिस्टर थी, वहां कैसे रेट बढ़ गया? ये तो कैसे करो आप भूपेंद्र हुड्डा रेट बढ़ा? रेट जमीन का देखिए, किसान खुद मानता है, और किसान हमेशा बीजेपी के विरोध में रहता, बीजेपी किसान विरोधी है ये मानता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लोग हैं, किसान है। मैं वही बात मैं कर रहे हैं, ये कह के मैं तेरा हूँ फिर पीठ में छुरा घोप देना, तो ये तो किसानों के साथ बहुत बड़ा इस तत्कालीन मुख्यमंत्री तो ये जो 1 लाख करोड़ आप बता रहे हो मुआवजे का, कहाँ गया? ये गया कहाँ? मैं वही बात, उसके लिए से नहीं आया होगा ना, वो कंपनियों से नहीं आया तो हाईकोर्ट में जवाब देंगे, या तो आज भी किसानों को मुआवजा दे सरकार और इसकी सीबीआई जांच कराए। तो आप हाईकोर्ट जाएंगे? बिल्कुल, हाईकोर्ट भी जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, और इसके लिए किसानों के जिसके खेत में पोल कटे हैं, तार गए हैं, उनके घर घर जाके अलग जगह होंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और एक एक पैसे का हिसाब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की सरकार से भी लेंगे और कंपनियों से भी लेंगे, आपने पैसा कहाँ खाया है। ठीक है, ये हमारा मुद्दा है। धन्यवाद राजेश जी। ये थे राजेश धनखड़ जी, विश्ववीर जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि जो ये किसानों के खेतों में टावर लगे हैं, इससे किसान की जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी के जो रोटियां हैं वो छिन गई हैं, और करोड़ों की जो जमीन की कीमत थी वो कौड़ियों के भाव अब भविष्य में बेचनी पड़ेगी। नमस्कार।